नमस्कार दोस्तों। बजट शब्द का नाम तो आपने सुना ही होगा। आपसी बातचीत में घरेलू बजट के बनने या बिगड़ने के बारे में बात आपने कभी न कभी की होगी, लेकिन क्या आप देश के बजट के बारे में जानते हैं? क्या आप इसके महत्व और कार्य प्रणाली को समझते हैं? अगर नहीं तो यह हमारा वीडियो आपकी मदद करेगी। इसमें हम समझाएंगे कि आम बजट क्या होता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है और फिर इसे कैसे पेश किया जाता है। साधारण भाषा में अगर कहें तो आने वाले साल के लिए कमाई और खर्च की योजना को ही बजट कहते हैं। घरेलू बजट के मामले में यह घरेलू जरूरतों और आमदनी के हिसाब से बनाया जाता है, जबकि देश या राज्य के बजट के मामले में उसकी आमदनी और खर्च के हिसाब से बनाया जाता है। चूँकि बजट केंद्र सरकार का होता है, इसीलिए इसमें केंद्र सरकार की कुल प्राप्ति और कुल खर्चों का एक लेखा जोखा होता है। देश का बजट तैयार करने के लिए कई स्रोतों से आने वाले पैसे और तरह तरह से होने वाले खर्चों की एक विस्तृत योजना पेश की जाती है। इसके साथ ही यह भी तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दरें क्या रखेगी। देश में जितने तरह के लोग हैं उतने तरह की डिमांड होती है। कोई टैक्स कम करना चाहता है तो कोई ज़्यादा सब्सिडी चाहता है। सबकी अपेक्षाओं का ख्याल रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए सरकार कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही ज़रूरतें पूरी हो सके और विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। देश का बजट बनाने के लिए सरकार का पूरा वित्त विभाग होता है और कई महीनों की मेहनत के बाद वो बजट तैयार करता है। इतनी व्यापक तैयारी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सरकार के पास कमाई के कई सारे स्रोत हैं और खर्च के भी सैकड़ों रास्ते होते हैं। बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखा जा सके, क्योंकि अगर देश की आमदनी और खर्च का कोई योजना नहीं होगी तो संभव यह है कि खर्च आमदनी के मुकाबले ज़्यादा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो देश शटडाउन के होने के कगार पर पहुंच सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो आप अपने घर परिवार के मामले में ही आपने ऐसा महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कमाई के हिसाब से घर का बजट बनाकर चलते हैं तो खुद को आर्थिक रूप से ज़्यादा संतुलित और कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। इसके उल्टे जो लोग अपनी बजट बनाकर नहीं चलते वो अक्सर आर्थिक परेशानी में घिर जाते हैं और कभी कभी तो भयंकर कर्ज के बोझ में भी दब जाते हैं। यही बात देश और राज्य के मामले में भी लागू होता है। अगर देश की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखना है तो उसे एक बेहतर बजट बनाना जरूरी होता है। केंद्र सरकार यानी भारत सरकार हर वित्तीय वर्ष के पहले एक आम बजट पेश करती है। 2017 के पहले यह फरवरी के अंत में पेश होता रहा है, लेकिन वर्ष 2017 से यह 1 फरवरी को पेश किए जाने लगा। रेलवे डिपार्टमेंट आज़ादी के पहले से ही भारत सरकार का एक बड़ा और महत्वपूर्ण विभाग रहा है। लंबी दूरी के सफ़र का यह सबसे बड़ा माध्यम रहा है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए पूर्व के वर्षों में इसका अलग से बजट पेश होता आ रहा है, लेकिन 2017 के बजट से यह परंपरा खत्म हो चुकी है। अब रेलवे बजट को समान बजट का हिस्सा बना दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे रक्षा विभाग की बजट, कॉमर्स विभाग की बजट या और सभी विभाग की बजट का ही हिस्सा होता है। बजट 2 प्रकार के होते हैं, राजस्व बजट और पूंजी बजट। राजस्व बजट में सरकार नियमित खर्चों का आकलन करती है, जैसे कर्मचारी का वेतन, रेल का संचालन, सुरक्षा की खर्चा, दूतावास खर्चा, रक्षा तैयारी इत्यादि। लोन पर ब्याज का पेमेंट भी राजस्व खर्च के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। सरकार इन खर्चों को टैक्स से इकट्ठा करती है। टैक्स से जो आमदनी होती है उसे उस साल के सरकारी खर्चों में लगाया जाता है। सरकार को चलाने के लिए रेवेन्यू बजट की आवश्यकता होती है। कैपिटल बजट का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए होता है। इस बजट के तहत सरकार दीर्घकालीन बुनियादी परियोजनाओं का हिसाब लगाती है, जैसे सड़क, रेल मार्ग, पावर ग्रिड, डैम, ब्रॉडबैंड केबल इत्यादि। इन प्रोजेक्ट पर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जब सरकार अपना अगला वित्तीय वर्ष पूरा करने की स्थिति में नहीं होती है तो यह अपना पूर्ण बजट पेश नहीं करती है। इसके बजाय वह अल्पकालीन बजट पेश करती है। इस अल्पकालीन बजट के प्रावधान तब तक लागू होते हैं जब तक कि अगली सरकार अपना पूर्ण बजट
पेश नहीं कर देती है। इस बजट को हम अंतरिम बजट या इंटरिम बजट कहते हैं। जब देश की लोकसभा की चुनाव होती है उस समय की सरकारें मुख्य रूप से अंतरिम बजट पेश करती है। कभी कभी सरकार का बनाया बजट भी बिगड़ जाता है। साल पूरा होने से पहले ही पैसा कम पड़ जाता है या फिर कुछ नए खर्च निकल आते हैं। ऐसे में सरकार को अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन संसद की इजाज़त के बगैर सरकार 1 रुपया भी अतिरिक्त खर्च नहीं कर सकती। ऐसे में सरकार को पूरक बजट या सप्लीमेंट्री बजट लाना पड़ता है। जब सरकार एडिशनल एक्सपेंस के लिए वक्त से पहले छोटा सा बजट पेश करती है तो उसे पूरक बजट या पूरक अनुदान मांग सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कहा जाता है। इस बजट की प्रक्रिया भी कमोबेश आम बजट की जैसी ही होती है। हर साल जब बजट आता है तो ज़रूरत के हिसाब से सरकार टैक्स की दरों में कुछ न कुछ बदलाव करती है। अब इन बदलावों को लागू करने के लिए कानून में बदलाव करना पड़ता है, लेकिन कानून में बदलाव तभी हो पाता है जब सरकार संसद से बिल पास कराए, और इसीलिए हर साल के बजट को फिनांस बिल के तौर पर इसे पेश किया जाता है। सरकार को बजट के सिलसिले में विनियोग विधेयक भी लाना पड़ता है, क्योंकि बिना संसद की इजाज़त के सरकार कॉन्सिलेटेड फंड से कुछ भी नहीं खर्च कर सकती है। इसीलिए इस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए विनियोग बिल विधेयक लाना पड़ता है। आमतौर पर हर विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराना होता है, उसके बाद वह विधेयक लॉ बन जाती है। लेकिन पैसे कौड़ी के मामले में इसे छूट दी गई है ताकि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग राय होने पर देश की सिस्टम ठप न हो जाए। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि ऐसे ही टकराव के चलते अमेरिका की सरकार कुछ दिनों के लिए ठप हो गई थी। हमारे यहाँ इसकी संभावना ही खत्म कर दी गई है। अगर कोई विधेयक पैसे से जुड़ा होगा यानी मनी बिल होगा तो उसे लोकसभा में पास होने के बाद इसे पार्लियामेंट में पास मान लिया जाएगा। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के मामले में भी यही होता है। इसे राज्यसभा में पास कराने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि बजट के सभी पहलुओं पर राज्यसभा में बहस होती है। लोकसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति दोनों बिल को अपने अप्रूवल देते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल से नए बजट का प्रस्ताव लागू हो जाते हैं। साल भर में संसद के 3 सेशन होते हैं। पहला बजट सेशन, दूसरा मानसून सेशन और तीसरा विंटर सेशन। इसे हम BMW के नाम से भी याद रख सकते हैं। इन तीनों सेशनों में सबसे लंबा और सघन सेशन बजट सेशन का ही होता है। बजट सेशन 2 चरणों में बटा होता है। पहला चरण सिर्फ 8-10 दिन का होता है, जबकि दूसरा चरण 4-5 सप्ताह का होता है। इन दोनों चरणों के बीच 1 महीने का अवकाश होता है। बजट सत्र की शुरुआत जनवरी के आखिरी हफ्ते में होती है। यह अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक चलता है। इसके शुरू होने या खत्म होने की कोई पक्की तारीख नहीं होती है। बजट सेशन की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। आमतौर पर उसी दिन देश का इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाता है। इस सर्वेक्षण में देश की इकोनॉमी की दशा और दिशा की डिटेल जानकारी होती है। इस सर्वेक्षण से आपका बजट का आइडिया मिल जाता है। 1 फरवरी को सरकार वित्त विधेयक पेश करती है। इस विधेयक में पेश करते हुए वित्त मंत्री सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण देते हैं। वित्त मंत्री के भाषण के बाद संसद की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है। भाषण खत्म करने के बाद वित्त मंत्री राज्यसभा में भी वित्त विधेयक पेश करते हैं, हालांकि वहां ये भाषण नहीं देते हैं। बजट भाषण के बाद अगले दिन बजट प्रस्तावों पर समान चर्चा होती है। इस चर्चा में पॉलिसी मैटर उठाए जाते हैं। बजट का ये डिस्कशन 4-5 दिन चलता है। बजट पर समान चर्चा के बाद संसद को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि संसद बजट प्रस्तावों को अच्छी तरह से अध्ययन कर सके। 1 महीने के लिए संसद को स्थगित किया जाता है। उस समय संसद की स्टैंडिंग कमेटी अपने अपने क्षेत्र में बजट प्रस्ताव पर गहन चर्चा करती है। ये समितियां तय वक्त में अपनी सिफारिश सरकार को देती है। हालांकि सरकार